तो आपको मैं एक इन्वेस्टर जो इकोसिस्टम है उसकी रियलिटी बताता हूँ, और मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे इन्वेस्टर्स तो नहीं, बट मैंने जितना, चूंकि मैं काफ़ी सालों से मैं इस बिजनेस में हूँ, मैं तकरीबन 19 साल का रहा हूँ। तब मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया था bookingarena.com के नाम से 2012 में। तब से मैं इनके पीछे भाग रहा हूँ। ना मेरे पास फैंसी डिग्री है, ना मैं बहुत अच्छे कॉलेज से आता हूँ, नीदर डू आई हैव अ वेरी गुड नेटवर्क, और ना मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं लोगों से बात करूँ, नेटवर्क कर लूँ, ठीक है। बिहार से एक गाँव से आता हूँ, और गांव से आने वाला लड़का कैसा होता है, एकदम सिंपल ऑर्डिनरी, एकदम ऑर्डिनरी सा रहेगा, और लोग आपका मजाक भी उड़ा देंगे। तो मैं ऐसा ही रहा हूँ। तो बहुत मुश्किल है, और ना मुझे बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग आती है। अभी तो आपसे मैं बात भी कर पा रहा हूँ, पहले तो मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता था। और ये इन्वेस्टर्स तो जितने होते हैं उनको बहुत अच्छी स्टोरी टेलर चाहिए, जो आइडिया बेचने वाला। सेल्समैन मैं ठीक हूँ, बट पहले मैं ऐसा नहीं था। तो मैंने एक हार्ड रियलिटी देखी है, और इट इज नॉट फॉर एवरीवन। सो ऑल आई एम सेइंग कि मैं अगर 100 इन्वेस्टर से मिलता हूं तो 50% लोग तो बहुत विजनरी है, बट जो रिमेनिंग 50% लोग हैं ना, वो एक्चुअली में विजनरी नहीं है। वो बिजनेस करना है, दे आर हाइडिंग देमसेल्फ बिहाइंड अ शैडो। वो एक नकाब लगा के बैठे हैं, जो बाकी विजनरी लोग हैं उनके पीछे छुपे हुए हैं। वो पैसा तभी लगाते हैं जो ये बाकी 50% लोग जो है ना पैसा लगा देते हैं। हर्ड आपने इन्वेस्टिंग सुना होगा, वो जैसे आपको भी कहानी बताई थी घोड़े की वाली कहानी की, एक घोड़ा चलेगा तो पीछे बाकी लोग चलेंगे। सिमिलरली वैसी ही कहानी इन्वेस्टिंग में भी आती है। जो 50 लोग आइडेंटिफाई करेंगे और जो रिमेनिंग 50 लोग है उसको फॉलो करेंगे। दैट इज द रीजन यू हैव हर्ड की एडटेक में आज आप एडटेक में फंडिंग सुनोगे तो सिर्फ एडटेक में ही फंडिंग होगी। आप अगर कॉफी में सुनोगे तो सिर्फ कॉफी में ही फंडिंग होगी। आप एआई में सुनोगे तो एआई में ही फंडिंग होगी। और प्रॉब्लम इसी वजह से होते हैं, बिकॉज अदर 50 डू नॉट डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, और स्मार्ट इन्वेस्टर्स नहीं है वो लोग। इनफैक्ट वो लोग विजनरी भी नहीं है। तो जब वो इन्वेस्ट करते हैं ना, और क्या होता है जब ये बबल बर्स्ट होता है किसी का भी और वो फटता है, तो उसको दे विल कॉल दैट एज अ फंडिंग विंडर, और परेशान हो गए, दे विल क्राई फाउल, दे विल टॉक अ लॉट ऑफ शिट अबाउट द स्टार्टअप्स एंड इकोसिस्टम के बारे में। पूरा फियर आ जाएगा, माहौल आ जाएगा। आधा तो फियर वो खुद ही फैला देते हैं, जो रिमेनिंग 50% लोग हैं, क्योंकि उन्हें फंडिंग मिली नहीं है, उनका पैसा डूब गया। और इस चक्कर में क्या होता है, बहुत अच्छे स्टार्टअप जो है ना वो पीछे छूट जाते हैं, ओरिजिनल स्टार्टअप छूट जाते हैं, क्योंकि लोगों ने तो एक फॉलो कर लिया है कि इसने, सपोज करो कि अच्छा इन्वेस्टर अगर उसने पैसे लगा दिए तो हम भी जाके पीछे से लगा देते हैं। आई हैव हर्ड पीपल हियरिंग कि मेरे पास एक बिरयानी का ब्रांड है, मतलब सपोज करो कि XYZ वेंचर है, उसके पास बिरयानी का ब्रांड है, तो एक दूसरा वाला ABCD वेंचर आएगा दिल से कि हाँ मुझे भी पैसा लगाना है बिरयानी में, बोलेगा मुझे एक कॉफी ब्रांड, उसके पास है तो एक कॉफी ब्रांड। मतलब आप सोचो इन्वेस्टर इकोनॉमी में ऐसी बातें हो रही है। उसमें एक कास्ट सिस्टम है जो एग्जिस्ट करता है। यू कांट बिलीव, आई डोंट कम फ्रॉम IIT IIM बैकग्राउंड, तो एक IIT IIM का बैकग्राउंड है, एक आपका बिट्स का, मतलब एक बिट्स का बैकग्राउंड है, DTU का बैकग्राउंड है, VIIT का बैकग्राउंड है, and you can see the smile on the faces of investor when these people meet this investor. मतलब पेडिग्री है बेसिकली, खुश हो जाते हैं। मैं एज अ पर्सन आई फियर, क्योंकि मुझे लगता है यार उसके तो कितने कनेक्ट है, उसका नेटवर्क कैसा है, उसके पास नेटवर्क सिर्फ यही है। मतलब रेसिज्म स्टार्टअप इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। कुछ लोग इसको बहुत ही स्ट्रांगली मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, बट ये हार्ड रियलिटी है स्टार्टअप इकोसिस्टम का, जो कि बाहर आना चाहिए, लोगों को पता नहीं है। So founder like us treat all the investors like God, but actually half of the investors are not, half of them are visionary, but कोई भी God तो नहीं है भाई। जैसे लोग ट्रीट करते हैं फाउंडर्स की, उनके पैर पे ही गिर जाएंगे, वैसा नहीं है सिंह भाई। पैसा लगाना है, अगर नहीं लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बूटस्ट्रैप करते रहो, आप चलाते रहो बिजनेस। उनके साथ थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे मंजिल पे, नहीं मिलेगा तो क्या, थोड़ा धीरे धीरे पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेगा। पर जरूरी ये भी नहीं कि आप पहुंच जाओ, नहीं पहुंच, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ, अगर इतनी, मैं वैसे कह रहा हूँ जो रिमेनिंग जो अच्छा 50% नहीं है, देखो अगर उनके साथ आप दौड़ रहे हो। देखो मैं आप गांव की बात बताता हूँ। गांव हम लोग फंडिंग अप्रोच कर रहे हैं, हमको शार्क टैंक पे फंडिंग मिल गई, ठीक है। हमको हमारी बाहर से भी बात चली है, बात करने के लिए। देखो जो लगाएगा पैसा वो तो बढ़िया है, जो नहीं लगाएगा उसी का लॉस है ना। शार्क टैंक में भी हम 3 अटेम्प्ट में पहुंचे थे। पहली बार गए 2 करोड़ बना रहे थे, उसके अगली बार गए 4 करोड़ बना रहे थे, उसके बाद 6 करोड़ बना रहे थे। नहीं लेते तो अगली बार 10 करोड़ बना के जाते तो सही। देखो गांव शहर पहुंचेगा, इस बात में तो कोई दो राय मेरे दिमाग में तो कम से कम नहीं है, ना मेरे टीम के दिमाग में है। चाहे इन्वेस्टर मुझे पैसा दे ना दे, कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे, चाहे मेरा कैसा भी बैकग्राउंड हो, चाहे मैं बिहार से आया हूं या बिहार के खाने को प्रमोट करूं, गांव शहर पहुंचेगा तो पहुंचेगा। जहां शहर होगा वहां गांव होगा ही। इस बात की गारंटी मैं आपके ही पॉडकास्ट पे दे रहा हूं। क्या बात, कोई भी कुछ भी कर ले। क्या बात है।